चलिए स्टूडेंट केयर एट मी नाउ। CDS 2022 पेपर 1 है, याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है स्टूडेंट, ध्यान दो बाबू। 15 ईयर्स यहाँ पर गैप है, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। वहाँ पर गैप दिया हुआ है। एलिजाबेथ लेफ्ट हर कैरियर एंड मूव टू इंडिया विथ हर स्पाउस। स्टूडेंट एक बात बताइएगा, सबसे पहले केयर कीजिएगा सर कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पर यदि हम फोकस करते हैं तो एक मेरा एगो है, बिफोर है, सिंस है और बिहाइंड है। स्टूडेंट मैं एक लॉजिक बताया था, लॉजिक ये बताए थे सर कि याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद यदि V2 हो तो अपने आप में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट होती है। और अगर सब्जेक्ट के बाद अगर हैड प्लस V3 हो तो ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट होता है। याद रखिएगा, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। स्टूडेंट याद रखिएगा, एगो का प्रयोग होता है पास्ट इंडिफिनिट में, याद रखिएगा। और अगर सर वो हैड प्लस V3 अगर है जिसमें, वो हमेशा बिफोर ले लेता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सर यहाँ पर देखो, एलिजाबेथ अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गई और लेफ्ट यहाँ हमारा V2 हो गया, यानी कि ये बन गया पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग यू हैव टू यूटिलाइज दिस वर्ड एगो सर। ओके, ये आपका पहला आंसर सही होगा, एगो यू हैव टू फिट। सेकेंडली आई एम टॉकिंग टू यू सर, the government has into a specific agreement with a charitable trust to provide medicines to poor patients। अब एक बात बताइएगा, गवर्नमेंट it is behaved as a both singular and plural। you can write have no problem and you can have right सर, इसमें आप हैज लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर हम इसमें एरर नहीं पकड़ रहे, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। वी हैव टू फिल अप, नॉट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन एरर। तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू द गवर्नमेंट हैज। सर एक लॉजिक समझिएगा, हैज के बाद कभी सर V1 नहीं आती है, हैज के साथ कभी भी V4 नहीं आता है। तो एक बात समझिएगा यहाँ पर कि सर हैव जो है और हैज के साथ वर्ब का V3 सही होता है और +2 + V1 ये भी सही होता है स्टूडेंट। बट एक लॉजिक है, सर याद रखिएगा, 2 + V1 इसमें नहीं है, V3 सर यहाँ पर दिया हुआ है। और एक और लॉजिक होता है सर, याद रखिएगा कि हैव बीन अगर कहीं पर है या हैज बीन अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसके साथ V4 आता है प्लस V3 आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, हैज के साथ बीन प्लस इंटर्ड V3, यानी कि यहाँ फार्मूला सर ये दिया हुआ है। बट याद रखिएगा, लॉजिक को समझिएगा, यदि सर कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर है, ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर है तो V4 आता है, और सब्जेक्ट अगर हमारा नॉन डूअर हो तो क्या आता है सर, V3 आता है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। तो डूअर है तो यहाँ पर V4 कैसे आएगा, जब तक बीन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि क्या आ जाएगा सर, इंटर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लिसन, वाट एवर प्लीज कीप काम, ध्यान सुनिएगा, वाट एवर प्लीज कीप काम है स्टूडेंट, सुन लो। एवर हैज हैपेंड, वाट एवर इज हैपनिंग, वाट एवर हैज बीन हैपनिंग, वाट एवर हैपेंस। तो यहाँ पर प्लीज कीप जो काम है सर, तो यहाँ पर जो हैज हैपनिंग है, सॉरी माफ कीजिएगा, हैज हैपेंड सर, इसको हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। व्हाट एवर इज हैपनिंग नहीं, हैज भी नहीं, व्हाट एवर हैपेंस होगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, डी हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा, डी। प्लीज ट्राई टू गेट। अगला है सर फोर्थ क्वेश्चन पर आइए, प्लीज ट्राई टू कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। लिसन टू मी, whatever, what, whichever, which road we take, we shall be late। हिंदी अगर हम लोग समझने की प्रयास करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हिंदी, तो कहता है कि जो भी रास्ता, जो भी सड़क हम लोग लेंगे भैया, उससे हम लोग लेट ही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट याद रखना, वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ, वाट तो खैर होगा नहीं, विच होगा नहीं। सिलेक्शंस के फॉर्म में स्टूडेंट, अगर बहुत तरह के रास्ता है, बहुत तरह की कोई चीज है, वस्तु है, एंड यू वांट टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, देन एब्सोल्युटली वी हैव टू यूज विच एवर। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, विच एवर हो जाएगा। याद रखिएगा सर, यदि हमको सिलेक्शन करना है, वी हैव टू सेलेक्ट
वन ऑफ देम, तो वी हैव टू सिलेक्ट विच एवर बिकॉज दिस इज ए सिलेक्शन वर्ड होगा। ठीक है सर, तो ये आपका सी हो जाएगा। 5 की बात करते हैं स्टूडेंट, द न्यूज इज गुड टू बी ट्रू। सर दिस इज योर रिमूवल ऑफ टू। आई मीन सर इसी टू का एक सर पेयर होता है TOO हो ना, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, बी आ जाएगा। यहां तक कोई, अब यहां पर अगर 6 लेसन्स की बात माफ कीजिएगा, 6 अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो कहता है कि देयर इज नथिंग, याद रखिएगा सर। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, देन क्या है, देन एक जो होता है वो एक प्रीजन होती है, तो देन के पहले हमारा जब भी कोई वर्ड एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव को सर हम लोग क्या में रखेंगे, A2 में रखेंगे, यानी कि कंपैरेटिव फॉर्म में रखेंगे सर। तो कंपैरेटिव फॉर्म में रखेंगे तो गुड भी हमारा तो गया, ये बेस्ट हमारा सुपरलेटिव भी है, हमारा पॉजिटिव सर बेटर है और इजियर है। लाइफ हमेशा इजियर नहीं होती है, लाइफ हमेशा बेटर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर हम 7 की बात करते हैं, वी जस्ट एवर ट्राई टू टॉक अबाउट 7, तो 7 कहता है कि आई विश आई यंग अगेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड्स वेरी सीरियसली। आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट कि आई विश यंग अगेन, इट मीन सर यहां पर कोई वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो वर्ब नहीं दिया तो सर याद आई विश है तो हैव आएगा नहीं सर, वाज नहीं होगा कंडीशनल में सर, एक हैड बीन और वेयर दोनों आ सकता है, बट यहां पर यंग अगेन की बात करता है, इसका मतलब इधर वर्ब नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, वेयर हो जाएगा। तो ये रहा सर आपका 7